चल रही अपनी प्रवचन श्रृंखला को जारी रख रहे हैं और आज का संदेश भी यूहन्ना से लिया गया है। पिछले सप्ताह पास्टर पॉल ने हमें ऐसा उद्धारकर्ता के बारे में बताया जो आमंत्रित करता है। आज मैं यीशु के बारे में साझा करूंगा जो प्रतिज्ञा किए हुए मसीहा है, उनके निमंत्रण के बारे में हम उन पर विश्वास करें। मुझे हमेशा यूहन्ना से सुसमाचार बहुत प्रिय रहा है क्योंकि उसने ऐसे ढंग से लिखा है कि यीशु बहुत ही व्यक्तिगत और निकट लगते हैं। यूहन्ना हमें यही दिखाते हैं कि यीशु कौन है। दुनिया के उद्धारकर्ता, देहधारी परमेश्वर के पुत्र और प्रतिज्ञा किए हुए मसीह है। जब आप उसका सुसमाचार पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि वह 7 चमत्कारों की ओर संकेत करता है ताकि यह सिद्ध किया जा सके कि यीशु ही प्रतिज्ञा किए हुए उद्धार करता है। वह इन चमत्कार को इसलिए उजागर करता है ताकि हम मसीहा पर भरोसा करें और उन पर विश्वास करें। पहला चमत्कार जब यीशु ने काना के विवाह में साधारण पानी को जो हाथ धोने के लिए उपयोग होता था उत्तम दाखरस में बदला था। यह पहला चिन्ह था और यह दिखाता था कि यीशु सृष्टि के प्रभु हैं जो आनंद, प्रचुरता और नई शुरुआत लाते हैं। दूसरा चमत्कार तब हुआ जब यीशु ने एक शाही अधिकारी के पुत्र को दूर से ही चंगा कर दिया क्योंकि उस बालक के पिता ने विश्वास किया कि यीशु यह कर सकते हैं। दूसरा चिन्ह यह दिखाता है कि यीशु के पास जीवन और मृत्यु पर अधिकार है और यह भी उन पर विश्वास करने की प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। तीसरा चमत्कार जब यीशु ने पूल ऑफ बेथसेदा के पास एक लकवाग्रस्त व्यक्ति को चंगा किया। वह व्यक्ति 38 वर्षों से बीमार था और यीशु ने उसे सबत के दिन तुरंत चंगा कर दिया। यह चिन्ह प्रकट करता है कि यीशु टूटे हुए जीवन को बहाल करने वाले और उन्हें सबत और धार्मिक परंपराओं पर भी अधिकार है। इसके बाद यूहन्ना बताता है कि यीशु ने केवल 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 से अधिक लोगों को भोजन कराया। यह चिन्ह दिखाता है कि यीशु सच्चे जीवन की रोटी है जो आत्मिक भूख को तृप्त करते हैं। पांचवा चमत्कार समुद्र के पानी पर यीशु के चलने की कहानी है। यह चिन्ह दिखाता है कि यीशु की प्रकृति और राजकता पर अधिकार है। वह वही है, मैं दिव्य मैं हूँ और जो भय के बीच शांति लाते हैं। फिर यूहन्ना बताता है कि यीशु ने ऐसे व्यक्ति को चंगा किया जो जन्म से अंधा था। शक्तिशाली चिन्ह दिखाता है कि यीशु संसार की ज्योति है जो आत्मिक आंखों को खोलते हैं और साथ ही उन लोगों को अंधता को प्रकट करते हैं जो विश्वास करने से इनकार करते हैं। सातवां चिन्ह तब हुआ जब यीशु ने अपने मित्र लाजरस को मरे हुए में से जिलाया। 4 दिन बाद यीशु ने उसे कब्र से बाहर बुलाया और यह सिद्ध किया कि वह ही पुनरुत्थान और जीवन है। यह मृत्यु पर उनकी सामर्थ्य को दर्शाता है और उनके अपने पुनरुत्थान की ओर भी संकेत करता है। ये सभी चिन्ह यूहन्ना के सुसमाचार में इसलिए शामिल किए गए ताकि हमें विश्वास दिलाया जा सके कि यीशु वास्तव में परमेश्वर के पुत्र हैं जिनके पास सारी सृष्टि पर अधिकार है। वे भविष्यवाणियों के पूर्ति है और हम उन पर विश्वास कर सकते हैं। ये सब बोलने के बाद आज मैं उन चमत्कार बारे में किसी पर भी ध्यान नहीं दूंगा। इसके बजाय मैं ऐसी कहानी को समझाने जा रहा हूँ जो बाइबल में कहीं और नहीं मिलती। जितना अधिक मैं इसे पढ़ता हूँ उतना ही अधिक मुझे विश्वास होता है कि यह कहानी मेरे बारे में, आपके बारे में और हम सभी के बारे में। यह सिर्फ व्यक्तिगत उद्धारकर्ता की कहानी जो ये जानता है कि हम हमारे साथ परस्पर संबंध रखना चाहता है, भले ही अभी तक पूरी तरह ये समझ पाए कि उसके बारे में हम क्या सोचे। मैं अपने अच्छे मित्र जो को कम से कम 45 वर्षों से जानता हूँ। हम जूनियर हाई स्कूल में मिले थे। काश वो आज यहाँ होता और यह कहानी खुद सुनाता, लेकिन मैं इसे उसी तरह बताने की कोशिश करूंगा जैसे वो बताया करता है। हम अंग्रेजी कक्षा में थे और शिक्षक ने सबको कहा कि किसी को साथी को चुनकर साथ काम करो। जो एक अच्छा दिखने वाला, खेलकूद में तेज, मिलनसार लड़का था जिसके बहुत सारे दोस्त थे। जैसा वो खुद मजाक में कहता है, उसने अपने बगल में देखा और एक मोटा सा एक लड़का देखा जिसके लंबे घुंघराले बाल जैसे थे और उसके आंखों पर चश्मा था। उसने मन ही मन सोचा, क्यों उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। हम दोनों साथ बैठ गए। फिर हमें पता चला कि हम एक जैसी बहुत सी किताबें और फिल्में पसंद है। हमें सैन्य इतिहास में बहुत रुचि थी और हम दोनों को सेना भी बहुत पसंद थी।
उस एक मुलाकात ने हम दोनों की जिंदगियां बदल दी, जबकि शुरू में ऐसा लगता था कि शायद उसे आग में देखने लायक कुछ खास नहीं था। आज की संदेश भी ऐसी एक मुलाकात के बारे में है जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। यूहन्ना के सुसमाचार में 4:1-26। मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, पूरे सारांश को मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि काफी लंबा भाग है। मैं इस भाग को आपके साथ फिर से बनाऊंगा। हम इसको अलग अलग टुकड़ों में देखेंगे क्योंकि इसमें काफी कुछ चल रहा है। इस इन पदों में काफी आत्मिक सच्चाइयां बताई गई। परमेश्वर ही है मसीहा। मैं आपको चाहता हूँ आप इस कहानी में आप भी खुद को देखें, क्योंकि कहानी हम सभी के बारे में। आपके जीवन के बारे में सोचिए, जब आपके जीवन में बदलाव आया, जब आप यीशु से मिले। अगर आप सभी ये नहीं जानते कि परमेश्वर क्या देता है, तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर इस सर्विस के अंत तक आप परमेश्वर के बारे में आप जान पाएंगे। परमेश्वर एक जीवित जल है। अब जीसस को ये पता चला कि फरीसी ने सुन लिया है कि वह जॉन द बैप्टिस्ट से भी अधिक चेले बना रहे हैं और उन्हें बपतिस्मा दे रहे हैं। हालांकि वास्तव में यीशु स्वयं बपतिस्मा नहीं देते थे, बल्कि उनके चेले देते थे। इसलिए वह जूदिया को छोड़कर फिर से गलीली लौट गए। जीसस को पता था कि यीशु को पता था कि ये फारिसी लोग उनके कार्य को देख रहे हैं और वो देख रहे थे कि कितने लोगों को परमेश्वर ने, यीशु ने कितने लोगों को बपतिस्मा दिलवाया और कितने लोगों को यूहन्ना ने बपतिस्मा दिलवाया था। और उस हिसाब से ये परमेश्वर यीशु के लिए ये खतरे का संकट बन रहे थे। यूहन्ना था पुराने वाचे और नए वाचे के बीच का एक पुल के रूप में, और वो लोगों को बुला रहा था कि आप पश्चाताप करो। उद्धारकर्ता के आने से पहले आप पुराने वाचे में लोग परमेश्वर से जुड़ते थे बलि के द्वारा, जानवर के बलि के द्वारा, और एक नीति थी कि हमें हमेशा खुद को पवित्र करते रहना है, खुद को शुद्ध करते रहना है। और वो उनको पता था कि हमें उद्धार खुद से नहीं मिल सकता है। यूहन्ना ने लोगों को बुलाया कि आप उद्धार के लिए आप अपने मनों को टटोलें। यीशु जो संसार के पापों को ले लेता है, वो मेमना। हम कितने बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें तभी प्रेम करेगा जब हम सही कार्य करेंगे। मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं चर्च जाता हूँ, मैं सबके साथ मिलता हूँ, मेरा नाम Many of us believe that if we're good enough, God will excuse our sins and He will open the door to a relationship with Him where we go through life barely acknowledging Him. हम सोचते हैं कि हाँ, हम सब कुछ तो सही कर रहे हैं, तो परमेश्वर तो हमसे प्रेम ही करता है और परमेश्वर हमें स्वर्गराज दे ही देगा। The baptism that the followers of Jesus performed was looking towards a new covenant. It was a public statement that a person was dying to their old way of life and being raised into a relationship with God, not based on how good one was यीशु का संदेश यही था कि हम जिस तरह से अपना जीवन अब सारे नियमों को पालन करने से हम उद्धार नहीं पा सकते, परंतु अपने हृदयों को टटोल कर अपने मन को सही राह पर ले जाकर अपने
पापों को क्षमा मांग कर ही हम उद्धार पा सकते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास रख। As a blasphemer who was not of God, despite all the miracles that he was doing, transforming lives, turning क्योंकि people यीशु towards God, they still had यीशु issues सारे अच्छे कार्य करने के बाद भी लोग उनसे घृणा करते थे, ये फारिसी लोग। the world. और ये आज के संसार के जैसा नहीं है When क्या? we mention Jesus to someone, their hackles tend to go up. लोग हो सकते हैं आप सही कार्य कर रहे हैं, लोग आपको रोकना चाहें, आपसे गुस्सा हो जाए। Try to shut us out of their lives. And it's because इसलिए of this परमेश्वर message यीशु ने ये निश्चय लिया कि वो वापस गलील ले जाए। Jesus decides to go back to Galilee. अब उनको समरिया से जाना था Says, now he had to go through और उनको Samaria. समरिया से वैसे वो Geographically, he did not have to वो go गोल through घूम कर गए। Samaria. He could have gone around it. And in fact, most Jews और कई यहूदी took लोग the समरिया long way around से बचने के लिए, to avoid going क्योंकि into समरिया Samaria. समरिया के लोग यहूदियों लोग से नहीं मिलते थे, Did not mix. इसलिए वो लोग लंबा रास्ता लेकर जाते थे। Had to in Greek is edai, and it means divine necessity. He had to. by यीशु के divine हृदय में उनको पता चला कि हाँ, necessity, knew in his कोई तो spirit था समरिया में, that इसलिए there वो was वहां पे someone आए। who needed to know him in Samaria, and he had to go there. इसलिए वो एक साइचार नाम की एक जगह पर पहुंचे, जहाँ पे याकूब था और उसका पुत्र योसेफ। ये वह स्थान था जहाँ पर याकूब ने अपने पुत्र जोसेफ को जगह दी थी। तो यीशु जब समरिया में गए तो वो ये बताना चाह रहे थे कि वो संदेश सबके लिए है। समरिटन्स जो है जुडाइज्म का पालन करते थे और जूस को ये पसंद नहीं था, यहूदियों को पसंद नहीं था। और उन्हें देखा कि ये काफी विभिन्न जनजातियों के साथ मिले हुए हैं, तो यहूदियों को ये पसंद नहीं था। यीशु हमारा इंतजार करते हैं। यीशु कुएं के सामने है, जो दोनों संस्कृतियों के लिए काफी प्रमुख था। और ये ऑफिस के वाटर कूलर के समान था, क्योंकि वहां पे हर कोई आता है पानी लेने के लिए, बात करने के लिए। हम अपने जीवन में कहां पर भी हो सकता है कि हम बड़े ऑफिस के कॉर्नर में हो, और यहाँ या फिर हम एक गटर में बैठ के हम ड्रग्स ले रहे हो, पर परमेश्वर हमें ढूंढता है हमारी जगह पर और हमें पूर्ण करता है। आप यीशु के लिए आप ताली बजा सकते हैं। परमेश्वर आपको ढूंढता है। आप ये इनको आप पूछ सकते हैं। और कितने लोगों ने परमेश्वर के प्रेम को जाना, परमेश्वर के प्रेम को महसूस किया जब वो अपने जीवन के काफी नीचे स्तर पर थे और परमेश्वर उनके जीवन को बदल दिया। यीशु थके हुए थे अपनी यात्रा से, वे थके थे, वे भूखे प्यासे थे। उन्होंने सब कुछ महसूस किया जो हम इंसान महसूस करते हैं। इसलिए हम हमारे जीवन में जो कुछ भी हम महसूस कर सकते हैं उसको परमेश्वर समझता है, और वो इसलिए वो परमेश्वर समझकर हमें हमारा इंतजार करते हैं हम कब उसके पास आए। मत्ती 11 का परमेश्वर कहता है, जो भी बोझ से दबे लोग हैं मेरे पास आए, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest. मत्ती 11 का 30, For my 11 yoke का 29 is से 30। easy and my burden is light. Next line in our text reads, when a जब Samaritan समरिया woman came to draw महिला water, आई, Jesus said to her, will you give me a drink? His disciples had gone into the town to buy food. So there's so much going on here. यीशु उस जगह पर बैठे जहाँ पर महिलाएं आती थी पानी लेने के लिए। वो उस जगह पर इसलिए नहीं खड़ा था, वो उसी जगह पर परमेश्वर आया जहाँ पर परमेश्वर को पता था कि यहाँ पे महिलाएं आती हैं। ये दोपहर का समय था,
Jews और and ये कोई Gentiles. सामान्य समय नहीं था, It's noon. क्योंकि महिलाएं Not the सामान्यतः normal time सुबह for आती थी। women to come and draw water. ये दोपहर का It समय usually था। happened in the early morning to prepare for the coming day, or late in the afternoon to ये prepare जगह for the थी evening. जहाँ पे The well was a महिला place आएंगी, for बातें women करेंगी to अपने socialize जीवन के with बारे each में। other, taking time to catch up on the goings on. तभी एक समरी स्त्री पानी Out भरने के लिए वहां comes a आई। lone Samaritan woman. It's unusual that she came alone. If you know the और story, आप you're जानते aware हैं, that ये she was कहानी आपने अगर engaged पढ़ी in तो a आपको पता होगा कि behavior उसका that व्यवहार made वैसा her नहीं था, an outcast, कि जिसके कारण उसको judged and बाहर ridiculed. धकेल दिया गया अपने परिवार से, Maybe she समूह से। was ashamed or इसलिए उस embarrassed. समय बाहर आई But she came जब बाहर alone लोग ना at a हो। time when she assumed there would be no one at the well. कितने बार How often have we felt हम shame ऐसे कार्य for करते the हैं कि things we have done? हम ऐसा सोचते हैं कि काश हमने ऐसा ना किया होता। Wishing we had done things differently. We feel stuck in behaviors that leave us feeling हम empty and broken. हम We विभिन्न look for कुओं में good जाते हैं, things हम that are never satisfied. चैन के लिए जाते हैं, We go हम to different हम wells, ड्रग्स की तरफ filling जाते हैं, हम ourselves with परस्पर wealth, संबंधों की तरफ जाते हैं, relationships, with पर substances, हम and कभी none संतुष्ट of नहीं होते। these ever satisfy. They just अगर हम leave us देखें तो परमेश्वर को, हम empty. यीशु को हम देखेंगे उसी कुओं में जहाँ पे परमेश्वर हमारा इंतजार कर रहा है। परमेश्वर उस औरत से पूछता है, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? और परमेश्वर उस तक पहुंचता है। और मैं नहीं कह सकता हूँ ये कितना ही अलग था और कितना ही अजीब था ये कि एक मर्द को एक औरत से बात करना जो कि उसके रिश्तेदार नहीं है, पर हमें आना पड़ेगा उस कुएं तक। उस औरत ने उससे कहा, आप तो एक यहूदी हैं और मैं एक समरिया स्त्री हूँ, आप कैसे मेरे से पानी पी सकते हैं? क्योंकि यहूदी समूरी से मेल जोल नहीं रखते थे। वो उसे पता था यहूदी लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसको लगा यीशु भी ऐसे ही होंगे। उसको उसके परमेश्वर ने उसको जांचा नहीं, परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया। ये यहूदी ये जवाब देता है, अगर आप अपने हृदय को परमेश्वर के लिए खोलें तो वो आपको आप में विभाजन नहीं देखेगा। परमेश्वर हमसे वहीं आकर मिलता है जहां पर हम हैं। परमेश्वर उससे कहते हैं, यीशु ने कहा, यदि तुम परमेश्वर के वरदान को जानती हो और यह पहचानती हो कि जो तुमसे पानी मांग रहा है वह कौन है और तुम उससे मांगती हो तो वह तुम्हें जीवित जल देता। और यह एक भेंट है, हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते इसे कमाने के लिए। अफिसियों 2:8, आप करुणा के द्वारा ही बचा लिए गए हो, विश्वास के द्वारा। और यह दिखाता है कि हमारे जीवन में कितना बड़ा परमेश्वर का एक करुणा है, कितनी बड़ी करुणा है। यीशु के कार्यकाल में लोगों ने देखा यीशु ने कितने लोगों के जीवन को बदला, चंगाई देकर, चमत्कार कर कर, और फिर भी परमेश्वर की, यीशु की असली पहचान को लोग नहीं समझ पाए कि यही मसीहा है। लोगों ने परमेश्वर के हाथ को देखा यीशु के चमत्कारों में, यीशु के कार्यों में, और उनको ये समझ अभी तक समझ नहीं पा रहे कि हम परमेश्वर के हाथ की कठपुतली है, परमेश्वर के हाथ की रचना है। एक छोटे से सेल से लेकर हम एक मनुष्य रूप में बदल गए। मनुष्य का शरीर, साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा जटिल है, रचना है। आज के एआई और सुपर कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में भी हम काफी जटिल रचना है। तो सोच सकते हैं परमेश्वर के हाथ की रचना क्या है। और फिर भी कई लोग सोचते हैं कि नहीं, हम तो ऐसे ही बस बन गए हैं। परमेश्वर हमें जानता और हमारे लिए इंतजार करता है। आमीन। परमेश्वर उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हें जीवित जल दे सकता अगर वो मुझसे पूछती तो।
इस इस संस्कृति में जल ही जीवन था, और सफेद और साफ पानी जो है काफी महत्व रखता था। कई जगह पर गंदा पानी मिलता था जो जिसको अगर आप पी लेते तो आप मृत्यु को प्राप्त होते। जब यीशु जीवित जल के बारे में पीता है, के बारे में जब बात कर रहा है, तो वो पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि जल के बारे में। यूहन्ना 7:37, अगर कोई प्यासा है तो वो मेरे पास आए और जीवित जल को पिए। यिर्मयाह में हम पढ़ते हैं, मेरे लोगों ने 2 पाप किए, उन्होंने मुझे त्याग दिया है, जीवित जल के स्रोत को, और खुद ही अपने गड्ढे बना लिए हैं, खुद ही अपने घड़ों को भरने की कोशिश करी है, जिसमें पानी, टूटे घड़े जिसमें पानी नहीं रुक सकता। लोग हमेशा ज्यादातर परमेश्वर को धिक्कार देते हैं और ऐसी चीजों को अपनाने की कोशिश करते हैं जो कि अस्थाई आपको खुशी दे। जीवन का जल जो परमेश्वर देता है, पवित्र आत्मा, यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें जीवित जल दूंगा जो तुम्हारे प्यास को हमेशा के लिए बुझा देगा। जीवित जल परमेश्वर के स्थान से बहती है और वो हमें भर देती है और हमें हमेशा भरती रहती है और हमें संतुष्ट करती रहती है। उसने कहा कि आपके पास तो कुछ भी बर्तन नहीं है, और ये तो काफी गहरा कुआं है, आप कैसा पानी निकालेंगे? क्या आप याकूब से भी बढ़कर हैं? यीशु उसको अनंत जीवन देना चाहते हैं और वो पूछ रही कि अरे आपकी बाल्टी और रस्सी कहाँ है? और जब हमारे सामने कठिनाई आती है तो हम विपरीत दिशा में सोचने लगते हैं। पहला कार्य जो हमें करना चाहिए कि परमेश्वर के पास जाकर हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हमारे लिए तैयार है। यीशु ने उत्तर दिया, जो कोई इस पानी को पिएगा उससे फिर प्यास नहीं लगेगी, परंतु जो पानी मैं उसे दूंगा उससे कभी प्यास नहीं लगेगी। ये साधारण जल को आप पियोगे तो हमेशा आप प्यासे ही रहोगे। जो पानी मैं दूंगा वो उसके भीतर अनंत जीवन के लिए उमड़ने वाले जल का स्रोत बन जाएगा। प्रकाशित वाक्य में कहा है कि कभी वे भूखे नहीं होंगे, कभी वे प्यासे नहीं होंगे, सूरज कभी वहां पे ढलेगा नहीं, और मेमना जो अपने गद्दी के केंद्र में है वो उनका मार्गदर्शन करेगा और उनके हर आंसुओं को पोंछेगा। यीशु ही परमेश्वर का मेमना है जो हमारे लिए बलिदान किया गया, और जब हम उस पर भरोसा रखते हैं और उस पर उसकी आज्ञा का पालन करने का सोचते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। और हम यीशु हमारे चरवाहे के रूप में ही हम आगे बढ़ेंगे। अब इस महिला को रुचि आने लगी है। वो फिर भी आत्मिक रूप से नहीं देख रही है, वो मानविक रूप से देख रही है। वो इसलिए वह लेना चाहती है जो मिल रहा है और वापस जाना चाहती है कि मैं वापस वही करूं। कई लोग यीशु से मिले पर वो यीशु से सारे भलाइयां लेना चाहते हैं, लेकिन यीशु की बातों का पालन नहीं करना चाहते और वापस उसी जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ पे वो जकड़े हुए रखे गए। यीशु हमें जानते हैं, वो हमारा रक्षा करता है। यिर्मयाह में हम पढ़ते हैं कि मेरी माँ की कोख में जब मैं बना नहीं था उससे पहले भी आप मुझे जानते थे। यीशु सब कुछ जानते हैं, वो उसको उससे खुद बेहतर जानते हैं।
He उसकी हर knows us जानकारी वो better जानते हैं। than she knows herself. He knows every detail about her भजन life. संहिता In Psalm 139 it 139 में, says, "Oh Lord, परमेश्वर you आप have मेरे को searched जानते हैं, me आपने मुझे and ढूंढा, you know me. आप मेरे You know when I sit विचारों को and when I जानते हैं, मेरे rise. बाहर आने और You अंदर perceive my thoughts बाहर from जाने और अंदर afar. आने को भी You आप discern सबसे my आप going परिचित है। out and my laying down. मेरे You जीवन are पर, मेरे familiar with जुबान all पर एक my शब्द आने से ways. पहले आप परमेश्वर, आप Before उसको a word जानते हैं is on my tongue, और you, आप मुझे Lord, know आगे it और पीछे completely. You से hem हमेशा me in मार्गदर्शन देते हैं, अपना behind हाथ and अपने ऊपर, before, मेरे ऊपर and रखते हैं। you lay और your इतनी hand upon me. इतनी Such बुद्धि मेरे knowledge लिए is too काफ़ी wonderful for आश्चर्यजनक me, है too और मैं lofty for इसको me to attain. ग्रहण ही नहीं कर सकता हूँ। He knows us too. Every sin, every careless word, सारे हमारे विचार, every hateful thought, हमें सब all कुछ of it, पूर्ण रूप the से good जानते हैं के and the बाद भी bad, परमेश्वर हमें, and he still wants हमारे to साथ एक have a संबंध रखना चाहते relationship हैं। with us. Go, यीशु ने call कहा your अपने पति को husband to बुलाओ। come back. Come back. Too often people have an encounter with Christ. They sense something powerful, special, and overwhelming. लोगों को They पता है feel यीशु के his बारे love में, and they उनको have पता है hope. यहाँ पे उनको उद्धार But मिलेगा, they लेकिन want फिर भी वे back अपने their old life and पुराने they रीति run रिवाजों में, back to पुराने Jesus. रास्तों में Jesus वे वापस has जाने no के लिए intention of तत्पर रहते हैं। leaving her. He will wait just यीशु ने as कहा he अपने waits पति के for साथ us. आओ। He specifically उसने tells कहा her to come back मेरे with her पास husband, कोई to which पति she नहीं है। replies, I have no husband. इस संस्कृति में So now things are अगर getting personal. पति, In एक this culture, औरत a के पति woman नहीं हो with तो no उसको husband was तुच्छ found निगाहों से guilty. देखा जाता था। A woman's status was directly tied to her एक husband. अविवाहित महिला को ऐसा Unmarried देखा women जाएगा would कि have इसमें कुछ been कमी है, seen as having ये something क्यों अपने wrong. पति के साथ नहीं है, People would जरूर उसमें कुछ point कमी होगी। fingers and whispered about why she यीशु did not अपने have a husband. महान प्रेम Jesus, में in a उसको display of his deep उसको care for her, जांचता नहीं है, does not mock उसको तुच्छ निगाहों से नहीं or देखता है। judge her. We sometimes feel हम we कई have बार to be a सोचते हैं कि नहीं, certain हमारे way हमें to ये come चीज़ to बंद करनी Jesus. पड़ेगी, हमें ऐसा करना Our पड़ेगा, हमें वैसा behavior करना needs to be पड़ेगा, better. हमें और We need to stop doing और certain things. हमें खुद को और We need शुद्ध to be करना पड़ेगा। more spiritual. And परमेश्वर none हमें of that is हमसे true. आकर वैसे ही मिलते हैं Jesus जिस is तरह हम waiting हैं। for us the way we are. He already knows आप सही everything बोल रही हो about कि हाँ, us. आपका कोई पति नहीं है, You are right. पर You आपके said you 5 had no पति थे husband. The fact is, you और have जिसके had साथ आप हो 5 अभी वो आपका पति husbands, नहीं है। and the man you जो are तुमने now कहा वो सही have है। is not your husband. What तो you have ये just कोई said is औरत को तब quite पता true. चलता है So, this is कि a defining इस moment for the किसी woman. भी साधारण व्यक्ति को ये पता No नहीं होता। ordinary man would know the यीशु अपने intimate details about her life. यीशु Jesus अपने was displaying his भविष्य prophetic vision. He's भविष्य showing की that देखने वाली he आंखों से knows परमेश्वर ने all देखा और things उसे because बताया he कि क्या is है, the author of और all परमेश्वर ने truth. उसे जांचा नहीं, By उसे तुच्छ acknowledging निगाहों what से she said as true उसको and not नकारा नहीं। judging her for it, पर Jesus continues to show his deep love and यीशु ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि जिससे कि वो भाग जाए दूर। परमेश्वर हमारे सारे गुप्त बातों को जानता है, सारे बड़े गुप्त बातों को भी जानता है, और परमेश्वर हमसे एक संबंध रखना चाहता है। औरत ने कहा, हाँ मैं देख सकती हूँ कि आप एक भविष्यवक्ता है। उसने कहा कि हमारे claim that the place where we must worship is in Jerusalem. Finally, the woman acknowledges that Jesus is more than an ordinary man. She tries to take उसने कहा, हे स्वामी मैं देखती हूँ कि आप एक नबी, हमारे पूर्वज इस पहाड़ पर आराधना करते, परंतु आप यहूदी कहते हैं कि आराधना का स्थान यरूशलेम में है। यीशु ने कहा, स्त्री मुझ पर विश्वास करो, वह समय आने वाला है जब तुम न इस पहाड़ और न ही यरूशलेम की में पिता की आराधना करोगी। परमेश्वर अपनी आपकी आंखों को दिखा रहा है। लोग जिस तरह लोग परमेश्वर की आराधना करते थे, ये बदलने वाला है। और वो अपने मृत्यु की ओर भी दर्शा रहा है। तुम सामरी जिसको नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, तुम हम जिसे जानते हो उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। और सामरिया लोग काफी वचन को तोड़ मरोड़ कर जो कुछ उन्हें ठीक लगता था वह करते थे। हम लोग भी कई बार ऐसा करते हैं, परमेश्वर वचन तोड़ मरोड़ कर जो कुछ हमें हमारे लिए आसान है उसको हम पालन करते हैं, बाकी चीजों को हम छोड़ देते हैं।
from the beginning to the end, बाइबल में शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर के विचार और परमेश्वर की जो योजना के बारे में बाइबल बात करती है। परमेश्वर ही उद्धार लाता है संसार में। आपने देखा अब्राहम, आइजक, याकूब की सबकी जो भविष्यवाणी थी, उनकी भविष्यवाणियों की पूर्ति यीशु ही थे। The phrase underscores the continuity of God's plan from the Old Testament to the New Testament, with Jesus as the culmination of Jewish यीशु ही उद्धार के expectation and the source of स्रोत है salvation for all. पूरी जनजाति के लिए। Yet a time is coming and has now come when the अब समय आ रहा है कि true पूरे worshipers जनसमूह will worship the पिता Father की आराधना in करेंगे spirit आत्मा से और and in सच्चाई से। truth, for they are the kind of worshipers the Father अब seeks. समय अभी है। Friends, the time जो नया वाचा यीशु जिसके बारे में बात कर रहे थे वो अभी है, the new covenant that Jesus ushered in has और ये arrived. बलिदानों A के new ऊपर, relationship with God, बलिदानियों not के ऊपर based नहीं on निर्भर करता है, sacrificing animals and और religious सारे obedience of commands, सारे but a बातों को मानने पर नहीं निर्भर relationship करता है। based on a personal understanding and love of God. The prophet Jeremiah pointed us to this when he wrote in 31 verses 33 to 34. This is ये the वाचा है जो मैं covenant I will make with the इसराइल people साथ of Israel after that time, बनाऊंगा declares the जब Lord. I will put my मैं उनका law in their minds मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, वो मेरे लोग होंगे। I will be their God and they और will वो be my people. आगे जाकर वो अपने पड़ोसियों को ये नहीं कहेंगे Teach their neighbor and कि or say to परमेश्वर को जानो, क्योंकि वो सभी मुझे जानते होंगे। they will all know me. From मैं the उनके east of पापों them को to the क्षमा furthest करूंगा declares the Lord. और उनके पापों को याद नहीं रखूंगा, उनकी दुष्टताओं को नहीं याद रखूंगा। Remember their sins no more. यीशु चाहते हैं कि हम सच्चे आराध Jesus wants all of us to be true worshipers. True worship is not based हम on यीशु ये नहीं चाहते कि हम परमेश्वर को खुश करें और अपने लिए स्पिरिचुअल पॉइंट्स ग्रहण करें। points for ourselves. परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनको जाने, उनकी सन्निधि में समय बिताएं, Know God, to spend दूसरों time से in His आप खुद के presence, समान प्रेम करें। love others as we love ourselves, and all of these we can और ये incorporate सब तब into संभव होता है our जब हम lives. We read our बाइबल को हम निरंतर पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, when we चर्च become में हम active members एक दूसरे से परमेश्वर के प्रेम को बांटते हैं। serve one another out of love. True worship is a way of life where we और go अब जब through our अपने day दिन conscious और हम दिन रात जब हम ये जानते हैं कि पवित्र आत्मा अंदर वास करती है और उससे हम मदद मांगते हैं कि हमें मार्ग दिखाए। The woman said, I know that Messiah called Christ is coming. When he comes, he will मसाइया होता है explain जो everything उद्धार to us. Messiah means the anointed one. And both Jews and Samaritans were waiting for the arrival of a savior from God. The woman shows यीशु that she कहती है कि believes वो this will मुझे पता happen. मसीह आने She वाला है, says, I know that Messiah is coming. Like तो so उसको यह many पता था people कि हाँ, believed that जब when वो he आएगा came, तो Christ would bring clarity हमारे जीवन में and सब meaning कुछ to life. समझ में आने लगेगा कि क्या हुआ है। So many people are searching for a cause, an organization, a political party, or a person to bring meaning to their life, and none of these can make us whole. इस in the संसार की way कोई that भी we चीज need हमें to be whole. हमें एक None of these things एक can पूर्ण fill मार्ग us नहीं with दे a सकती, lasting sense of purpose and और direction. None of उस these can bring us शांति को जो supernatural परमेश्वर हमें peace देते and हैं। joy when the storms of life यीशु ने कहा, only Jesus मैं जो can. तुमसे बात कर रहा हूँ Then Jesus वही declared, हूँ, मैं ही I वह am उद्धार the करता one हूँ। speaking to you. और I यही था am यीशु का This is one of Jesus's पहली घोषणा first सबके public सामने। declarations of his actual identity. When Moses asked God what his name was, God निर्गमन answered Moses in 3:14 Exodus परमेश्वर 14, कहता है, मैं ही वह हूँ I जो am मैं हूँ। who I am. And he said, say I am this ने to the मुझे people भेजा है, of Israel, मैं नहीं I मुझे am आपको has sent आपके सामने me भेजा to है। you. यीशु अपने Jesus पिता को is identifying यहाँ पर himself with his देख रहे हैं, Father in heaven, the creator यहोवा, of everything I am, there is, कि मैं हूँ। Jehovah God, I am. The amazing thing is, he's not revealing this to the high priest during a ceremony in the temple, or to Pontius Pilate, the Roman governor, in the council chambers. He's not यीशु saying ने it कहा, to King Herod in his throne मुझ room. पे भरोसा Jesus रखिए। is saying, believe in me, to a foreigner, a marginalized woman, ऐसा व्यक्ति a person with a जिसका shameful जिसका past, shunned अतीत by बुरा हो, society. जिसको For to us संसार ने a तुच्छ child is नकार born, दिया हो, to us a son is given,
and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, भाइयों Prince बहनों, हम of भी उस Peace. उस Brothers and कुएं में sisters, पाई जाने वाली स्त्री के follow समान है। the woman at the यीशु well. को पता है कि Jesus is waiting हम for कहाँ पे each मिलेंगे। one of us because he हमें बस knows exactly where हमें to ये find विश्वास us. और विश्वास करना We है कि can जो believe परमेश्वर that कहता है वो what he सत्य says है। is true because he demonstrates his और हम power यूहन्ना over के and over and over again. And किताब we में पढ़ can सकते हैं। read just in the Gospel of John 7 great miracles. तो यहाँ that पे he चंगाई did. कहाँ है, हम इस कहानी We कहानी में look at देखकर हम the सोच story सकते हैं। and we say, थोड़ा so नीचे what अगर is आप the पढ़ें, miracle in this story? Well, friends, a little further down we read, then leaving her water jar, और the woman went back to the अपने town and said to the people, पानी के घड़े को "Come छोड़कर see वो a man वापस who शहर में told गई me और उसने everything I अपने ever गांव में गई और did. उसने लोगों को Could बोला कि this be देखो, the मैंने एक Messiah?" आदमी को देखा है Came out जिसने of the town जो and सब they कुछ made their जानता है। way toward him. See, the woman came for water. उसने She अपने received पानी के घड़े को भी living लेकर water. नहीं गई, She बड़ो dropped गांव में जाकर everything. She भाग didn't कर even गई। take back her jar, and she जिन लोगों ने ran उसको तुच्छ to the village निकाला to था, tell the people that had shunned और her कई that समरिया she लोग was जो Messiah. वहां पर थे Many उसको of the Samaritans from उसकी that बात को town believed in उन्होंने him सत्य because of माना the और woman's कहा testimony. कि सही है। He told me everything I ever did. और So समरिया the लोगों ने फिर Samaritans कहा came कि to उनसे visit कहो him कि आके हमारे साथ and रहे। stay with और them. फिर यीशु वहां And पे he रहे 2 stayed दिन। 2 days. And because of his words, many more became उन्होंने वो औरत से कहा, हमें They said to the woman, "We no हम इसलिए longer नहीं मान believe रहे हैं what क्योंकि you तुमने say, हमसे what कहा, you क्योंकि said. हमने खुद ही ये सब सुना है Now और we हमने have heard for हमें खुद भी ये पता ourselves, चला है, हमने and महसूस we किया है कि यही know व्यक्ति that this man इस really संसार का is उद्धार the करता है। Savior of the world." See, the miracle इस in this कहानी story is a life transformed. इस Someone कहानी का lost in a चमत्कार way of यही है life कि that led to shame जो and guilt नकारे and गए तुच्छ hopelessness, संसार द्वारा, now reborn समाज द्वारा जो into a नकार दी गई थी, उसको relationship with Christ. वही A परमेश्वर के testimony impacting an entire परमेश्वर के community, वादों को bringing the अन्य promise of जातियों के सामने God's लेकर आई। people once suspicious of anything Jewish, नजरत का यीशु believing ही that Jesus of Nazareth is the promised वादों one की of पूर्ति God है। who would restore a relationship that was मैं broken वर्शिप टीम with को आगे sin आने from the चाहूँ world आगे of बुलाना the चाहूँगा। rebellion of Adam and Eve. I'll invite the worship अगर team to आज come. यहाँ पर आप क्या इसलिए आए हैं क्योंकि आप Are you प्यासे here हैं, today because you're thirsty? क्योंकि आप Have you उन been कुओं से drinking पानी पी रहे हैं जो कभी water आपको from संतुष्टि नहीं दे wells सकते। that never truly satisfy? And like this woman, you're ready for कभी some living हो water. सकता है आपने कभी भी Maybe यीशु को अपने you've जीवन never का asked Jesus to be जीवन का Lord प्रभु of ना your माना life. हो। क्या आप We'd मेरे like साथ खड़े हो जाएंगे? to have the opportunity to do that now. एक क्षण में मैं आपको आगे बुलाना चाहूंगा। In a moment, I आप will में से invite कोई us, to come to the जो front. यीशु से नहीं मिला है, Anyone who's never met मैं आपको Jesus. बताना चाहूंगा कि यीशु यहाँ पर है, हमारे मध्य में है। He knew आपको you'd खुद be को here बदलना नहीं today. है उससे मिलने के लिए। Do यीशु not आपको leave उसी the तरह ग्रहण same करा जिस तरह आप before you हैं, come to meet him. और उसके बाद He वो will आपके जीवन को take you बदलेगा। as you are. वो And आपके when you प्यास को invite him हटाएगा into your और life, आपको he will take away your संपूर्ण thirst जीवन प्रदान and करेगा, give you eternal life. I'm अनंत going to काल ask our जीवन। prayer partners to come to the front. Deacons, staff. ये लोग जो आगे खड़े हैं, ये आपको स्वागत करने के लिए, So these ये people आपके साथ standing प्रार्थना के लिए here in करने the खड़े हैं। front, they're here to आपको welcome you. अपना नाम बताइए, They're वो here to आपको pray शर्मिंदा with नहीं you. करेंगे, Why don't you tell them आपको your कुछ name? भी They're शर्मिंदगी not going महसूस to नहीं करवाएंगे। embarrass you or any way. They won't make अगर आप you यीशु को do नहीं जानते हैं, anything that you don't want to do. मैं So, आपसे if you आग्रह don't करूंगा know कि अपनी Jesus, स्थानों को छोड़कर आगे हैं, I'm going to urge और you to आपके come हृदय out में of आपको your लग रहा हो कि seat. हाँ, And you may be feeling कि हाँ in मैं your यही करना heart, चाहता हूँ, बट आपका yes, दिमाग this आपसे is कह रहा what होगा I कि want नहीं to नहीं do. नहीं, But you may मैं be नहीं जा hearing सकता। your mind say, परमेश्वर "Oh, कभी oh, आपसे that's नहीं very कहेगा कि scary." नहीं, No, no. परमेश्वर God will आपसे never ये say कह रहा है to कि you, नहीं, "Don't आपका go." हृदय बोल रहा है, God जाओ। will say, "Go." That's your heart speaking. That's the Holy आइए Spirit. यीशु को बताइए कि मैं Come. आपका Tell पालन करना them चाहता that हूँ। you want to follow Jesus. You अगर आपके want जीवन to में आप know कठिनाई Jesus. महसूस And कर if रहे you're हो, going through anything in life, maybe आइए your इन wells लोगों के run साथ प्रार्थना dry करिए। and you need जब 2 और 3 living लोग मेरे water. नाम से Come प्रार्थना and करते हैं pray तो मैं with उनके these मध्य में होता people. हूँ, Where 2 or 3 gather वो आपकी प्रार्थना को together, सुनेगा। I am there with them. यीशु आपका God इंतजार is कर रहे हैं। here. He will hear your हो सकता है आपके prayer. पास Jesus is waiting for दूसरी you. You may not have आपके another मौका आपको ना opportunity. मिले। We don't हो know सकता है what's यहाँ से going आप to बाहर happen निकले to तो us क्या at पता, the हम moment जीवन के we बारे में, leave अगले this क्षण के बारे में हम place. कुछ नहीं जानते। So if you're here today आइए and you प्रार्थना need करिए, Jesus, come. यीशु Come पर भरोसा and करिए, pray क्योंकि with वही these है, people. Believe in him. वही है मसीहा, He's the promised Messiah. यीशु ही है Jesus महान Christ, Son of आई God, एम। the great I am. और Come, and as the वर्शिप worship टीम team के sings, संगीत के बाद मैं I फिर will close प्रार्थना में with a prayer बंद करूंगा after सभा this को। time.